लाइव चैनल में आपका स्वागत है। रोशनी जी नमस्ते। और आपका निवाड़ी विधानसभा में निरंतर जो संपर्क हो रहा है जी, और इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जो पृथ्वीपुर विधानसभा से आपका निवाड़ी में आगमन हो रहा है, लोगों में सुगबुगाहटें हैं कि आप इधर से चुनाव लड़ना चाह रही हैं, तो क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में? ये सुगबुगाहटें और ये स्वाभाविक है। निवाड़ी विधानसभा इसलिए भी चूंकि पूर्व में जो जिला पंचायत सदस्य और इस तरीके के जो चुनाव हुए तो वो निवाड़ी विधानसभा में ही मेरा वार्ड नंबर 6 वहाँ से मैं जिला पंचायत सदस्य चुनी गई हूँ। चूंकि मेरा गांव भी जो हमारा पैतृक गांव है टैनीपुरा, वो भी निवाड़ी विधानसभा में आता है। और जो निवाड़ी विधानसभा के हमारे जिला पंचायत क्षेत्र के परिवारों ने मुझ पे जो विश्वास किया, मुझे जो सम्मान दिया है, उस सम्मान के नाते मेरा फर्ज बनता है और उन सबका आशीर्वाद मुझ पर ये है कि दीदी आप निवाड़ी विधानसभा का नेतृत्व करें। तो मैंने उसको स्वीकार किया है और मैं निरंतर उसी पे चलने का कार्य कर रही हूँ। और जब जिस पर, और चूंकि इस क्षेत्र की बेटी बहन हूँ, तो मेरे ऊपर मुझे लगता है उनका खूब आशीर्वाद है और उसी आशीर्वाद के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। अच्छा, अभी ये चर्चाएं ऐसी हो रही हैं कि आप भाजपा की जिला उपाध्यक्ष तो हैं ही जी, लेकिन इधर ऐसा चर्चाएं हैं कि आप कांग्रेस में जाने का भी आपका मन ऐसा लग रहा है, कांग्रेस के नेता भी आपसे संपर्क में हैं, तो क्या आप कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो क्या आप उसमें जाएंगे क्या? देखिए, अभी तो मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और मेरा जो शीर्ष नेतृत्व है आदरणीय मुख्यमंत्री जी, वो बहनों को काफ़ी सशक्त करने का कार्य कर रहे हैं। पर चूंकि मैंने पूर्व में भी बताया कि मैं निवाड़ी विधानसभा के जो हमारे जिला पंचायत क्षेत्र के परिवारों ने मुझे सम्मान दिया है और उन सभी का आशीर्वाद स्वरूप मुझसे ये कहना है, चूंकि हमारे जो वहाँ पे तारा माई का मंदिर प्रांगण है, उनसे आशीर्वाद लेकर के मैं आगे बढ़ी हूँ और उन सबका ऐसा मन है कि दीदी इस बार आपको विधानसभा निवाड़ी का नेतृत्व करना है, उसका प्रतिनिधित्व करना है और मैं उस बात में सक्षम हूँ। ये प्रमाण मैंने जिला पंचायत सदस्य बनकर और इस निवाड़ी जिले में सबसे उत्तम जीत मेरी हुई है, तो ये मेरा हक ही बनता है। और एक महिला आरक्षण के नाते भी मेरा हक बनता है कि चूंकि टीकमगढ़ और निवाड़ी 2 जिले हैं, इन दोनों जिलों में से किसी भी दल से महिला विधायक या महिलाओं को टिकट नहीं दिया गया, तो मुझे लगता है इस प्राथमिकता पे सभी को विचार करना चाहिए। और जब हमारे जनता और परिवारों का ऐसा मन है कि रोशनी यादव जी को चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट पूर्व में भी स्पष्ट कर चुकी हूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगी और हमारी जनता जो हमें, हमारा पूरा परिवार जो हमें आशीर्वाद देने का कार्य कर रहा है, उसकी ताकत पर लड़ूंगी और वो जहां मुझे जिस रूप में स्वीकारेंगे उस रूप में मैं जाऊंगी। क्या विकास के मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव में अगर आप मैदान में आई तो? विकास के मुद्दे सबसे पहले, चूंकि एक महिला होने के नाते महिलाओं के सशक्त होने की आवाज बनकर के मैं उनको घर से बाहर निकालने का और एक रोजगार का माध्यम बने। चूंकि हर महिला शिक्षित हो और एक परिवार में एक महिला शिक्षित हो तो एक बहुत अच्छा वातावरण बनता है, उसका एक उदाहरण मैं भी हूँ। और उसके बाद जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनके रोजगार की चिंता हमें करनी है। चूंकि हमारे बुंदेलखंड से लगातार मजदूरों का पलायन होते हुए आया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ पे चूंकि शिक्षा में विकास हुआ है, लेकिन जिस तरह से चूंकि ये निवाड़ी नया जिला है, तो इसमें काफ़ी यूनिवर्सिटी और मेडिकल भी स्थापित होनी चाहिए, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, जो हमारा पढ़ा लिखा युवा वर्ग है। और इसी तरीके से कई जगह चूंकि व्यक्तिगत जो नगर पंचायतें हैं, टेरका में एक नगर पंचायत की भी मांग उठ रही है, तो हम ये सब छोटे छोटे जो प्रयास हैं उन प्रयासों को करेंगे और उनको हम नई दिशा दे पाएं। चूंकि हमने 2 साल का बहुत ही लंबा समय कोरोना का देखा है, तो मेरा विचार ये भी है कि हमारी जो पीढ़ी है, हमारी माताएं हैं, जब शाम को घर परिवार लेकर के निकलती हैं, तो एक सुंदर यहाँ पे कुछ अच्छे पार्क हों, जिससे हमें एक अच्छा वातावरण मिले, वहाँ बैठकर हम सत्संग कर सकें, अपने विचारों को रख सकें। और चूंकि सोसाइटी जब मिलती है तो उनसे हमारे आचार विचार बहुत अच्छे आदान तो प्रदान। ये मान के चलें कि चुनाव लड़ना आपका बिल्कुल तय है। ये तय करने वाली देखिए मैं कोई नहीं होती, लेकिन ये तय करने का एहसास मुझे मेरा पूरा संपूर्ण निवाड़ी विधानसभा के जो मेरे परिवारजन हैं उन्होंने मुझे ये एहसास दिलाया है और मुझसे ये वादा किया है मेरे जिला पंचायत क्षेत्र के लोगों ने कि दीदी आपको चुनाव लड़ना है और निवाड़ी क्षेत्र छोड़कर नहीं जाना है। तो मैंने उनकी संभावनाओं में अपनी संभावनाओं को तलाश करके और उस विश्वास की डोर को
मजबूत किया है। अब अगर उनका सबका मन होगा, मेरे संपूर्ण क्षेत्र और मेरे समस्त परिवारों का, मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता, सबका मुझ पर आशीर्वाद होगा, वो कहेंगे कि दीदी आपको चुनाव लड़ना है, आपको मैदान में आना है, जो कि वो कह चुके हैं। और अगर कल वो ये भी कहेंगे कि नहीं, तो मैं अपनी कदम बिल्कुल पीछे भी ले लूँगी। लेकिन उनका विश्वास मेरे ऊपर मजबूती के साथ है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर इसमें मुझे बहुत ज़्यादा विचार करना चाहिए। चूँकि उनका मन ऐसा है, तो उनके विश्वास को मैं बिल्कुल पटल पे रखते हुए और सबको प्रणाम करते हुए मैं आगे बढ़ूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद रोशनी जी आपका, जो हमारे बहुत बहुत स्टूडियो में आई। धन्यवाद। धन्यवाद जी।